फिज़िक्स 10+1। तो आज हम बात करेंगे हमारा चैप्टर 4 फिज़िक्स का मोशन इन ए प्लेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा 4 to 6 मेन टॉपिक्स के बारे में। तो हमारा 4th मेन टॉपिक है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स ग्राफिकल मेथड। तो इसमें हम बात करेंगे कि जब हम दो वेक्टर्स को जो है ए और बी को ऐड करते हैं तो हम ड्राइंग मेथड का यूज़ करते हैं और ड्राइंग वेक्टर्स को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। और वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम हेड टू टेल मेथड का यूज़ करते हैं। और वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है, जैसे a + b = b + a कम्यूटेटिव होता है। और जब हम बात करें ग्राफिकल मेथड में हम सब्सट्रैक्शन करते हैं, सब्सट्रैक्टिंग करते हैं वेक्टर्स को, तो हम इसमें ये डिफ़ाइन करती है टर्म एडिशन ऑफ वेक्टर्स को। हम इसको सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, हम डिफरेंस निकालते हैं टू वेक्टर्स का a एंड b का एज द सम ऑफ टू वेक्टर्स a एंड -b। मतलब हमारे पास आएगी टर्म a - b = a + b, a + -b। क्लियर है? यस। उसके बाद हम ग्राफिकल मेथड में वेक्टर्स को ऐड और सब्सट्रैक्ट जब करते हैं तो ये डिटरमाइन करता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूविंग है उसकी डिस्प्लेसमेंट को। अभी हमारा 5th मेन टॉपिक है, उसके बारे में बात करते हैं, जो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या है? रेजोल्यूशन वेक्टर है कि स्प्लिटिंग करना सिंगल वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा वेक्टर में, और जिनका डिफरेंस डायरेक्शन जो उनकी जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट हो, बट जब हम उसको साथ में लें, टुगेदर साथ में लें, तो वो एक सिमिलर इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करे जैसा कि वो सिंगल वेक्टर करता था प्रोड्यूस। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब है कि एक सिंगल वेक्टर को स्प्लिट करना दो से ज़्यादा वेक्टर्स में, जिनकी डायरेक्शन जो है डिफरेंट हो, बट जब हम उसको साथ में ऐड करें, साथ में रखें, तो वो सिमिलर इफ़ेक्ट जो है प्रोड्यूस करे जैसा वो सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस करता था। वेक्टर फॉर्म्ड आफ्टर स्प्लिटिंग, जब हम वेक्टर को तोड़ देते हैं तो उसको बोला जाता है कंपोनेंट वेक्टर। तो ये था हमारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। उसके बाद बात करते हैं 6th हमारा मेन टॉपिक है। 6th हमारा मेन टॉपिक जो है इजीली हम कर लेंगे। हमारा 6th मेन टॉपिक है वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड। तो वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड में हम बात करेंगे कि जब ये बेस है अरेंजमेंट ऑफ हेड एंड टेल वेक्टर। ये वेक्टर एडिशन मेथड जो है ये हेड एंड टेल वेक्टर की अरेंजमेंट के बेस पे है। जब हम दो वेक्टर्स को अरेंज करते हैं हेड टू टेल, तो ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती है। जब हम हेड टू टेल दो वेक्टर्स को अरेंज करते हैं तो ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती है। और इसके ऑपोजिट जब हम दो वेक्टर्स को अरेंज करते हैं हेड टू हेड, या फिर बोल सकते हैं टेल टू टेल, तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती है। तो अभी हम बात करेंगे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है। जब हम दो वेक्टर्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायंगुलर की दो साइड्स को, उसको हम उसके जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, उसकी जो थर्ड साइड है उसको हम जो उसकी थर्ड साइड है उसको उसका रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसको ही बोला जाता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैं कि ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। जब हम दो वेक्टर्स जो हैं उनकी दो साइड जो हैं रिप्रेजेंट करती है ट्रायंगल की साइड को, और उसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो थर्ड साइड जो है वो रिप्रेजेंट करती है। और इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है थर्ड साइड का, वो ही उसका रिजल्टेंट वेक्टर है। ये थे हमारे 4 to 6 मेन टॉपिक्स। क्लियर है?